लड़के को अपनी माँ पर बहुत तरस आता था। वह हर दिन एक ही काम बार बार करती थी, इसलिए उसने एक बेल्ट बनाई जिससे माँ अपने हाथ उसमें टिकाकर काम कर सके। इससे हाथों का दर्द तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन काम की रफ्तार भी धीमी हो गई। इसी छोटी सी बात ने उसके मन में एक बड़ा सपना जगा दिया। सालों तक लगातार बुनाई करने की वजह से उसकी माँ के हाथ सुन्न रहने लगे थे, इसलिए वह अगले 10 साल तक ऐसा तरीका ढूंढता रहा जिससे हाथों की मेहनत कम हो सके। एक दिन उसकी साइकिल की चेन उतर गई। जब वह उसे वापस लगा रहा था और पैडल घुमा रहा था तो घूमते हुए पहियों को देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। कई बार सोचने और बार बार कोशिश करने के बाद उसने 2 पहियों और कुछ बेकार लकड़ियों की मदद से पहली साधारण बुनाई मशीन का मॉडल बना लिया। लेकिन गांव के 2 लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इससे बेकार और हंसी वाली चीज उन्होंने आज तक नहीं देखी। पड़ोसी भी उस पर हंसने लगे। यहाँ तक कि उसके माँ बाप ने भी कहा कि कोई ढंग का काम कर, शादी कर ले और घर बसा ले। उन्होंने कहा कि आगे चलकर तेरी पत्नी भी घर पर बैठकर बुनाई का काम कर लेगी। धीरे धीरे वह अपनी माँ के साथ बुनाई में लग गया। शादी हुई और वह अपनी नई जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि बुनाई मशीन का सपना पीछे छूट गया। करीब 6 महीने बाद उसकी पत्नी के हाथों में भी इतना दर्द होने लगा कि वह हाथ ठीक से उठा भी नहीं पा रही थी। अपनी पत्नी की तकलीफ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह चाहता था कि उसकी पत्नी कुछ दिन आराम करे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तभी उसने फिर से बुनाई मशीन बनाने का फैसला किया। जब उसकी पत्नी ने मशीन कैसे काम करेगी यह समझा तो उसे यकीन हो गया कि उसका पति सही सोच रहा है। उसने हर हाल में उसका साथ देने का फैसला किया, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की थी। अपने पति का सपना पूरा करने के लिए उसने कई सालों से जो बचत की थी वह भी निकाल कर उसे दे दी। इसके बाद वह दिन रात मशीन बनाने में जुट गया। इस बार उसने किसी को भी अपने काम के बारे में नहीं बताया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद मशीन तैयार हो गई। उसने पूरे भरोसे के साथ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया ताकि सब उसके सपने को सच होते देखें। उसने मशीन में बिजली लगाई और स्टार्ट बटन दबाया। मशीन चल पड़ी। सब बहुत खुश हुए, लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ सेकंड की थी। अचानक मशीन में आग लग गई और जोर का धमाका हुआ। एक पल में उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। उसने यह मशीन बड़ी मुश्किल से बनाई थी। उसे उम्मीद थी कि मशीन की मदद से कमाई करके वह अपना कर्ज चुका देगा, लेकिन अब कर्ज देने वालों ने उस पर इतना दबाव बनाया कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। इससे पूरा परिवार मुसीबत में आ गया। उसके पिता गुस्से में उसे निकम्मा कहने लगे और उसकी माँ जो हमेशा उसका साथ देती थी वे भी उससे बहुत निराश हो गई। उस रात वह गुस्से और दुख में घर छोड़कर चला गया। वह अकेला नदी के किनारे पहुंचा। उसे अपने माँ बाप की हर बात याद आने लगी, लेकिन सुबह होने तक उसका मन बदल गया। वह थका हुआ और टूटा हुआ अपनी पत्नी के पास वापस लौट आया। उसकी पत्नी पूरी रात रोती रही, लेकिन उसने एक बार भी अपने पति को दोष नहीं दिया। उल्टा उसने चुपके से अपना दहेज निकालकर उसका कर्ज चुकाने में मदद की। उसी समय आलंग ने अपनी पत्नी से एक वादा किया। उसने कहा कि वह 2 साल के अंदर बुनाई की मशीन जरूर बनाकर दिखाएगा ताकि आलंग बिना चिंता के मशीन पर काम कर सके। दोनों शहर जाकर रहने लगे। आलंग ने अपने दोस्त की मदद से एक 3 पहियों वाला ऑटो चलाना शुरू किया। वह पूरे दिन सवारी ढोता था। उसका स्वभाव बहुत सीधा था, इसलिए लोग अक्सर उसका फायदा उठाते थे। वह कहता कि सिर्फ 2 सवारी बैठेंगी, लेकिन लोग जबरदस्ती 4-5 बच्चों को भी बैठा देते थे। कई बार उसे बहुत दूर की सवारी भी मिलती थी, लेकिन लोग किराया कम देने के लिए बहाने बनाते थे। दिन भर की मेहनत के बाद वह उदास होकर घर लौटता, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उसका इंतजार करती और दोनों साथ बैठकर खाना खाते। एक दिन फूलों की दुकान पर सामान पहुंचाते समय उसे पता चला कि दुकान का मालिक भी कभी खाली हाथ इस शहर में आया था। आज उसके पास 2 मकान थे। ये बात सुनकर आलंग को नई हिम्मत मिली। उसने साइकिल से फूल पहुंचाने का काम शुरू किया। सड़क पर बाकी दुकानदार जोर जोर से आवाज लगाकर ग्राहकों को बुलाते थे। लोगों ने भी उससे कहा कि अगर सामान बेचना है तो ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाना पड़ेगा, लेकिन आलंग बहुत शर्मीला था। उससे जोर से आवाज लगाना नहीं होता था, इसलिए उसने वह काम छोड़ दिया और ट्रक चलाने लगा। वहाँ उसे लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन एक दिन ट्रक चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। कमाई तो दूर, इलाज का खर्चा भी सिर पर आ गया। अस्पताल में एक कर्मचारी को पता चला कि आलंग को मशीनों और बिजली से जुड़ी चीज